जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कई वर्षों से लगातार हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन कोई अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्या मेरी पूजा में कोई कटौती है, या मेरी कोई गलती है, या मेरे अनुभव क्यों नहीं होते? किस कारण से? क्या मेरे अनुभव जो है मैंने किसी से शेयर किए उसके बाद नहीं हो रहे? तो क्यों नहीं हो रहे? अनुभव बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। पहले कुछ समय पहले कुछ हुआ, अनुभव हुए, भक्ति की तरंगे भी आने की शुरुआत हुई, लेकिन बाद में सब खत्म हो गया। क्या कारण हो सकता है? ऐसा क्यों हो गया? क्यों हमारे साथ ऐसा कार्य हुआ? और अब जो पहले हो रहा था अब क्यों नहीं हो रहा? तो आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल लाइक और बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो। देखिए, भक्ति पूजा पाठ से अनुभव तो होते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के अनुभव बंद हो जाते हैं और किसी के चालू रहते हैं। सबसे पहली बात, अनुभव जब बंद होते हैं जब आपका कोई गुरु नहीं होता, क्योंकि हमें उस वक्त ये पता नहीं होता। अगर हमें कोई छोटा सा इंडिकेटर भी प्राप्त होता है या कुछ भी हमें अनुभव होते हैं, जैसे कि आपके दीपक पर फूल बन रहा है, आप कभी भी ये चीज़ देखना कि अगर आपके दीपक पर फूल बन रहा है और फूल बनने का बात जो है आप 20 लोगों को शेयर करते हो और उसके बाद ज़्यादा लोगों को शेयर करते हो, तो वो फूल बनना जो है बाद में बिल्कुल बंद हो जाएगा, वो अनुभव होना बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जब कोई अनुभव होते हैं वो देवता के संकेत होते हैं। आपकी भक्ति के द्वारा आपको शक्ति प्राप्त होने के एक लक्षण बनते हैं, या ऐसी कुछ क्रियाएं बनती हैं जिससे हमारे ऊपर हमारे देवता का कृपा का वास होने लग जाता है। हम उसी को ही 20 जगह बांट देते हैं कि भाई मेरे दीपक में फूल बनता है, मेरे तो इतना बड़ा फूल बन गया था। ये चीज़ें अधिक से ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करनी चाहिए। ये गोपनीय होती हैं। ये इंडिकेटर, सामने वाला व्यक्ति जिसके अंदर भाव ही नहीं है, वो भगवान की पूजा नहीं करता, नित्य नियम उनके नाम की माला नहीं जपता, उनके अंदर भाव ही नहीं है भगवान के प्रति, आप उनको बताओगे तब भी वो इन बातों को समझेगा। वो आपको मूर्ख की उपाधि बोलेगा, वो इस बातों को समझेगा ही नहीं। क्यों? वो कहता है कि ले ये तो वैसी है, देवता की कृपा इसी के ऊपर बैठी है, इतनी फ्री हो गई है कि इसी को ही प्राप्त हो गई है। क्यों? आपकी भावना को समझ नहीं पाएगा। ऐसे लोगों को बताने का कोई भी फायदा नहीं होगा। अनुभव आपने शेयर किए, अब आपको मान लीजिए कोई तरंग आती है आपके ऊपर, आप पूजा करते हो, पूजा करते वक्त आपके शरीर के अंदर जोर से झंझनाहट उत्पन्न होती है और जोर से आपके मुख से जय श्री राम, जय श्री राम, इस प्रकार से आपके अंदर से आवाज़ निकलने आती है। आप ये सोचते हो कि मेरे शरीर पर दूत महाराज की कृपा आ गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए कि दूत महाराज की जो कृपा होती है वो आपके शरीर पर तो है, लेकिन क्योंकि अगर उनकी कृपा ना हो तो आपको इतने से भी इंडिकेटर प्राप्त ना हो, लेकिन 10 लोगों को बताने से वो कृपा आपको अनुभव देना बंद कर देगी, क्योंकि ये गोपनीय होती हैं। पूजा पाठ जैसे गुप्त नवरात्रि है, तो इस गुप्त नवरात्रि का नाम गुप्त नवरात्रि ही क्यों रखा? नवरात्रि के तौर पर रखते, क्योंकि इसमें गुप्त रहकर ही व्यक्ति साधना, पूजा, तपस्या, नियम करता है, जिसके कारण उसे अनुभव होते हैं तरह तरह के प्रकार के, और उन अनुभवों से उसे बहुत कुछ प्राप्त भी होता है। और जब प्राप्त होता है उन्हीं संकेतों को वो समझकर आगे भी बढ़ता है। इसी प्रकार से आपके शरीर पर जय श्री राम की क्या पता कोई पितर की शक्ति आ रही है, क्या पता कोई देवता की शक्ति आ रही है, या किस प्रकार की शक्ति आ रही है, अपने गुरु से ही इन बातों का शेयर करना चाहिए। इसी कारण से भी आपके अनुभव जो है बंद हो जाते हैं। और अनुभव अब पूजा के दौरान, जैसे मैंने वीडियो बनाई है, बहुत प्रकार के अनुभवों के ऊपर वीडियो बनाई है, बहुत प्रकार की चीज़ें बताने की कोशिश भी करी है कि ऐसे ऐसे कार्य करने से आपको ये शक्ति प्राप्त होगी। और उसके बावजूद जो कोई तरंग आपके ऊपर पहली दफ़ा आती है उसको पहचाना सीखिए, क्योंकि जिस शक्ति ने आपको चुनना है वो आपको इंडिकेटर दे रही है, आपने उनसे संपर्क साधना है। और इस संपर्क साधने के लिए आपका गुरु ही आपकी हेल्प कर सकता है, अन्यथा कोई और व्यक्ति इस चीज़ की हेल्प नहीं कर सकता।
ऐसे अनुभव आपको बंद हो जाते हैं। अनुभव ये नहीं है कि देवता आपको अनुभव नहीं देना चाहते, उनको आपको संकेत नहीं देना चाहते, लेकिन उन संकेतों को आप पचा नहीं पाते हो। अगर आपके अनुभव बंद हो चुके हैं तो आप चाहते हो दोबारा ऐसे अनुभवों को प्राप्त करना, ऐसी कृपा को दोबारा प्राप्त करने के लिए, तो आपको ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे ये अनुभव आपको दोबारा प्राप्त होने लग जाए। एक काम कीजिए, मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को सिंदूरी चोला अर्पण कीजिए। सिंदूरी चोला अर्पण कीजिए हनुमान जी को। सिंदूरी चोला अर्पण कर कर उन्हें एक जनेऊ पहनाइए। जनेऊ पहनाकर और उनकी भक्ति में घर, वहाँ से आपने सिंदूरी चोला अर्पण किया और थोड़ा सा सिंदूर अपनी डब्बी पर पैक कर घर ले आइए। घर पर जब आप पूजा करोगे 10-10 मिनट आप ध्यान मुद्रा लगाइए। ध्यान मुद्रा लगाकर आपने हनुमान जी के श्री चरणों का ध्यान करना है, सीता राम की माला का जाप करना है। लगातार रोज की 11 माला आप अपने जीवन में उतार लीजिए कि मैंने जीवन में 11 माला जो है कंटिन्यू करूंगा। और आपको कोई अगर अनुभव होने लग जाते हैं, किसी भी प्रकार के होते हैं, स्वप्न के माध्यम से होते हैं या कुछ भी होते हैं, वो अपने इष्ट के आगे ही उन अनुभवों को आप जो है शेयर कीजिए, अन्यथा किसी और के आगे मत कीजिए। अगर किसी और के आगे आप अनुभव शेयर करोगे तो आपको अनुभव बंद हो जाएंगे होने, क्योंकि अभी जो वो अवस्था आपकी नहीं है जिसके द्वारा आप किसी और को बता सकें। आपकी ज्ञान इंद्रियां जागृत नहीं हुई हैं जिससे आप अपने देवता से संपर्क साध सकें। इसलिए ये छोटे छोटे जो संकेत हमें भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं, हमारे इष्ट की कृपा के ही होते हैं, उन्हीं से ही हमारे ऊपर जो है कृपा बनती है। अब इस बार आप हनुमान जी के आगे प्रार्थना कर कर सीताराम की 11 माला का जब जाप दोगे तब आप प्रार्थना करके कहना कि हे प्रभु, मैं आज के बाद कभी किसी और व्यक्ति से ये संकेत अनुभव नहीं करूंगा और उनको अपने अनुभव शेयर नहीं करूंगा, ना ही किसी को बताऊंगा। हाँ, जब मैं कुछ अच्छे लेवल पर आप मुझे बना दोगे या कुछ ऐसे जब मैं आपकी शक्तियों से संपर्क साधना सीख जाऊं तभी जाकर मैं अपने अनुभवों को शेयर करूंगा। मेरी भक्ति को खोलिए प्रभु, मैं आपके श्री चरणों को साक्षी मानकर ये वचन करता हूं कि मैं अनुभव जल्दी से शेयर नहीं करूंगा। मान लीजिए कलयुग में अगर किसी को कहे कि भाई मेरे ऊपर देखो मैंने हनुमान जी को देखा, तो क्या कोई आम आदमी इस बात पर विश्वास करेगा? नहीं करेगा। क्यों? वो आपको मूर्ख ही समझेगा। और सबसे बड़ी बात यही है, अगर किसी के पास कोई शक्ति भी होती है ना, सत्य को कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता, उसे बताने की शक्ति, जिसके पास कोई सिद्धि होती है या कोई शक्ति होती है वो कभी भी अपनी शक्तियों के बारे में कभी किसी को बताता ही नहीं है, कभी किसी को बताता ही नहीं है। क्योंकि परमात्मा, क्या पता हनुमान जी स्वयं इस धरती पर स्वयं विचरण करते हैं और स्वयं लोगों के बीच में रहकर घूमते हैं, लेकिन फिर भी वो ये नहीं कहेंगे कि मैं बजरंगबली हूँ। समझिए। और यही बात, जब आपको छोटे छोटे अनुभव होते हैं, ये आपके आभूषण है उस शक्ति से संपर्क साधने के लिए। बाबा से ऐसी प्रार्थना करोगे, अगर कोई गुरु नहीं है तो गुरु से अनुभव लेकर भी आप कार्य कर सकते हो, गुरु से आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हो। ऑनलाइन सुपर चैट के माध्यम से भी आप लगाकर मेरे साथ भी अपने अनुभव शेयर कर सकते हो। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा कार्य हो रहा है, जब मैं लाइव आता हूं तो लाइव में आप सुपर चैट के अनुसार भी मुझे अपने अनुभव बता सकते हो। हम आपके अनुभवों को समझेंगे और आपके अनुभव को देखेंगे। क्यों? क्योंकि जो अनुभव, मान लीजिए किसी ने कहा कि मुझे स्वप्न में हनुमान जी का स्वरूप दिखाई दे रहा है, तो अब सामने वाला व्यक्ति को आप बताओगे भाई मुझे हनुमान जी के स्वरूप दिखाई देते हैं स्वप्न में, मेरे ऊपर बजरंगबली की कृपा है, तो वो पता क्या है, पागल हो गया, तेरे इतना कृपा तेरे ऊपर ही बैठी रहेगी। जिसके अंतर में भाव नहीं है वो इन बातों को कभी भी नहीं समझेगा, ना ही इन बातों को जानेगा। तो इसीलिए आज ये जो वीडियो मैंने आपको बताई है, इससे आपके अनुभव भी आपको खुल के प्राप्त होने लग जाएंगे हनुमान जी की भक्ति में। और साथ में आपको ये भी पता लग जाएगा कि हाँ, अगर कोई भक्ति पूजा पाठ आप कर रहे हो तो उससे अनुभव होते हैं, और उन अनुभवों को किस किस प्रकार से हमने अपनी ताकत बनाकर अपने इष्ट से संपर्क साधना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। जय सीता।